हेयर लाइन में क्या मिस्टेक से आपको बचना है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट जब आप कर रहे हैं तो हेयर लाइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, उस पूरे रिजल्ट की जान होती है। चेरी ऑन द केक जिसको बोलते हैं कि पूरी चीज का मजा उस हेयर लाइन से है। हेयर लाइन अगर अच्छी नहीं है या हेयर लाइन में अगर अननेचुरल सा लुक है, आपको मजा नहीं आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मजा नहीं है, तो वो आपके रिजल्ट से आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और आपके मन में हमेशा आपको लगता रहेगा कि यार मजा नहीं आया है। तो हेयर लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो क्या मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है हेयर लाइन बनवाते हुए अपने डॉक्टर से, इस बारे में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप इस वीडियो में दूंगा। मैं हूं डॉक्टर अंकित, जेनेसिस हेयर ट्रांसप्लांट इंदौर सेंट्रल इंडिया से, और हम इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हमारे जो यूजर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन तक हेयर ट्रांसप्लांट या बालों की देखरेख से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम लेकर के आते हैं, जिससे कि आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे से प्लान करें और एक अच्छा रिजल्ट आपको मिले। तो जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे करें। आज हम बात कर रहे हैं कि हेयर लाइन बनवाते वक्त क्या मिस्टेक हमें नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन में पीछे से बाल निकाल करके आगे लगाए जाते हैं, ये बात सभी को पता है। अब जितने बाल चाहिए उतने पीछे से निकाल लिए जाते हैं। कई बार पीछे के बाल कम पड़ रहे होते हैं तो दाढ़ी से निकाल लिए जाते हैं। कई बार दाढ़ी के लेने के बाद भी कम पड़ रहे होते हैं तो चेस्ट से निकाल लिए जाते हैं। कई बार इतना सब कुछ करके भी कम पड़ रहे हो तो फिर आपको डेंसिटी में प्ले करना पड़ता है। बहुत सारी बातें इसमें होती हैं। पूरी सर्जरी की जो जान होती है ना, पूरा रिजल्ट जिससे खिल के सामने आता है, बढ़िया दिखता है, मजा आता है, वो होती है हेयर लाइन। हेयर लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको बहुत ही करीने से, बहुत ही सलीके से, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही स्किल से और एक्सपीरियंस से बनाना होता है। तो अब देखिए, हेयर लाइन में अक्सर लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो हेयर लाइन को बहुत नीचे बनवा लेते हैं। बहुत नीचे मतलब कि ये डिस्टेंस बहुत कम छोड़ते हैं, यहां तक बनवा लेते हैं। तो आपको आपके चेहरे की बनावट, आपकी उम्र, आपके बाल की क्वालिटी, आपके बाल का टाइप, आपका प्रोफेशन, आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये सब बातों को देख करके हेयर लाइन बनवानी चाहिए। बहुत ही एक्सपीरियंस डिमांडिंग ये चीज होती है। मैं कहता हूं पूरी सर्जरी का काम है वो एक तरफ, और एक अच्छी हेयर लाइन का डिजाइन वो एक तरफ। क्योंकि वो जो इमेजिनेशन है, जैसे मान लीजिए एक गंजा व्यक्ति मेरे सामने है, आपको कोई और छोर नजर नहीं आ रहा कहां हेयर लाइन बनानी है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो ये जो इमेजिनेशन है कि कहां पे ये बाल की लाइन आनी चाहिए, कहां तक बाल आने चाहिए जो कि इस व्यक्ति के चेहरे पे अच्छे लगेंगे, इनके पेशे के हिसाब से, इनकी उम्र के हिसाब से, इनकी पर्सनालिटी के हिसाब से, इनकी स्किन के हिसाब से, इनके बालों के प्रकार को समझते हुए, इनकी जो डेंसिटी का पैटर्न है वो समझते हुए, इन सब कितने बाल यहां पर डोनर से अवेलेबल हैं, इन सब बातों को देखते हुए वो जो इमेजिनेशन मेरे माइंड में है या वो आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के माइंड में है, उसी बात पर आपके पूरे रिजल्ट का दारोमदार है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने डॉक्टर को बहुत नीचे ये हेयरलाइन बनाने के लिए फोर्स मत कीजिए। दूसरी बात यह है कि जो हेयरलाइन होती है ना, कई लोग यहां तक ऐसे बाल बनते हैं, फिर वो चाहते हैं कि ऐसे नीचे ले लिए जाएं, मतलब यहां से आकर के ऐसे नीचे की ओर चाहते हैं। तो ये नीचे की ओर भी नहीं अच्छा लगेगा कई सारे लोगों के ऊपर। अब ये यहां से हेयरलाइन आकर के ऐसे ऊपर की ओर जानी है, स्ट्रेट रहनी है, या नीचे की ओर जानी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं में अक्सर ये नीचे की ओर जाता हुआ अच्छा लगेगा, लेकिन ये जेंट्स में या मेल्स में ऐसा नहीं होगा। तो ये भी फेस टू फेस डिपेंड करेगा, वेरी करेगा, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो बहरहाल समझने की बात यह है कि आप अपने डॉक्टर को हेयर लाइन ज्यादा नीचे लेने का मत कहिए, आपके चेहरे के हिसाब से उन्हें बनाने दीजिए। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझना जरूरी है कि आपकी हेयर लाइन सपोज यहां पर, जैसे मेरे बाल यहां तक हैं, अब अगर मैं चाहता हूं और बाल लगाना तो इसके नीचे लगाए जा सकते हैं, और नीचे चाहता हूं तो और नीचे भी लगाए जा सकते हैं। लगाने का कोई मना नहीं कर रहा, कभी भी लगवा लो, कितने भी लगवा लो, कितना भी नीचे तक आ जाओ, ये तो मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी है, मैं चाहूं जैसा करा लूं। लेकिन अगर मेरे बाल यहां तक हैं और मैं चाहता हूं कि 1 सेंटीमीटर ऊपर ले लो, मुझे ज्यादा नीचे लग रहे हैं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। न जाने कितने लेजर हेयर रिमूवल के सेशंस आपको लेना पड़ेंगे, और उसके बावजूद वो एक लाइन में आना बहुत टफ रहेगा। थोड़े बहुत बाल उसमें से बच जाएंगे, जिनको आपको ट्रिमर कर लगा के या कुछ ना कुछ तरीके से छोटे करके रखना पड़ेगा, और आप जिंदगी भर उसके साथ परेशान होंगे। आप कभी भी उतना अच्छे से उन बालों को खत्म नहीं कर पाएंगे जहां से आप खत्म करना चाहते हैं, और जितने हेयर ट्रांसप्लांट में पैसे लगे उसके डबल उनको निकालने में लग जाएंगे। आप परेशान हो जाओगे, ट्रस्ट मी। तो आपको कभी भी बहुत ज्यादा नीचे लेने के बजाय थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेना ज्यादा अच्छा होता है। तो आपको ये बात समझना है कि आपको हेयर लाइन में बहुत नीचे जाकर के काम नहीं करना है, और जो हेयर लाइन का कर्व है वो भी अच्छे से अपने डॉक्टर से समझना है, डिस्कस करना है, आपके जैसे केसेस की पिक्चर देखना है, दिखाना है, और बहुत डिटेल में डिस्कशन के बाद ये काम करना है। क्योंकि एक बार अगर हेयर लाइन खराब बन गई तो वो हमेशा के लिए एक परेशानी बन जाती है। तो हेयर लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी और भी कोई बात आप समझना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे संपर्क करके बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।